सो गाइस, आज परीक्षा धाम पब्लिकेशन की फर्स्ट एडिशन की बुक मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, जो कि यहाँ यूपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 के लिए स्पेशलाइजेशन करके बनाई गई है, जिसमें मिलते हैं आपको टोटल 12 चैप्टर्स के साथ। शॉर्ट्स एंड स्वीट बुक है ये। और चूंकि कम टाइम बचा है, फरवरी में एग्जाम है, तो उसके लिए फटाफट रिवीजन या नए फैक्ट्स को याद करने के लिए, समझने के लिए बुक काफ़ी बढ़िया है। तो करेंगे गाइस इसका डिटेल रिव्यू। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मीन और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग विद मीन। सो गाइस, ये काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी बुक, और ऑनलाइन भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी बुक स्टोर पे ये मतलब मध्य प्रदेश के हर बुक स्टॉल पे अवेलेबल ये बुक है। और इसका जो एमआरपी यहाँ पे दिया गया है 180 रुपीज़ आपको दिख रहा होगा, और इस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगी। बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो देखेंगे जैसा मैंने अभी बताया 12 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। 152 पेजेस के साथ आपको ये बुक मिलेगी, जिसमें कि टोटल 11 चैप्टर हैं, और जो 12th नंबर का चैप्टर है उसमें सारा कुछ जनजातियों से रिलेटेड रिवीजन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डिटेल स्टडी मिलेगी विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य की। सो गाइस, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा तैयार करना है और बहुत एक्यूरेसी के साथ तैयार करना है, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया बुक है। सारे चैप्टर्स को डिटेल में डिवाइड करके इसको डिज़ाइन किया गया है। पहले हम जो जनजातियाँ थे वो मध्य प्रदेश में ही पढ़ते थे, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, लेकिन अब अलग से 10th यूनिट दे दी है। जो आयोग वाली जो यूनिट थी उसको संविधान में ऐड कर दिया है राजनीति वाली यूनिट में, और ये 10th यूनिट स्पेशलाइजेशन करके जनजातियों का दे दी गई है। तो इसमें हमको डीप पता होना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट इसका चैप्टर है, जिसमें जो इसका भौगोलिक विस्तार है वो दिया गया है। तो परीक्षा धाम पब्लिकेशन की जितनी बुक आती हैं उसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि इसमें सारी चीज़ों को मैप से, डायग्राम वगैरह इसमें काफ़ी यूज करते हैं ये, और फ्लो चार्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे, टेबल वगैरह ये डाटा के लिए, जो कि याद करने में काफ़ी इजी रहते हैं और काफ़ी टाइम तक याद भी रहते हैं। तो जैसे इसमें ये जो जोग्राफिकल इसका एक्सटेंशन है, तो उस ये पूरा मैप के माध्यम से बताया गया। आप देखेंगे तो उत्तर में जैसे उत्तरी जनजाति क्षेत्र, और ये वेस्टर्न पार्ट, ये मध्य दक्षिण वाला पार्ट, और ये पूर्वी जनजाति क्षेत्र। तो ऐसे इस तरीके से मैप बनाया गया है। फिर इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो एक शुरुआत में ही यहाँ पे पूरा एक बॉक्स में बना के दे दिया गया है कि इसमें इतने सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। अनुसूचित जनजाति विशेषता उनकी, उनका एरिया, क्षेत्रीय वितरण वगैरह, ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर टेबल फॉर्म में भी जैसे उनके संस्था या विद्वान जो फेमस थे जनजातियों में, जैसे कि महात्मा गांधी ने नाम दिया था गिरिजन, फिर ठक्कर बाबा का नाम काफ़ी चलता है, उन्होंने आदिवासी नाम दिया था जनजाति क्षेत्रों को। तो इस तरीके से पूरा टेबल फॉर्म में दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों को प्रादेशिक वितरण, तो यहाँ पर देखो 4 भागों में इसको बांटा गया, जो कि मैप में भी ये यहाँ पर शो करा था इनने। इसके बाद ये टेबल दी हुई है, ये जनसंख्या से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये किस तरीके से, मतलब कौन से क्षेत्र में जनसंख्या का प्रतिशत और संख्या दोनों दी है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये प्रादेशिक आधार पर वितरण के बाद हम यहाँ पे है ये क्षेत्र के आधार पर। तो देखिए ये मालवा का क्षेत्र है, ये मालवा रीजन या निमाड़ में कौन सी जनजाति, इस तरीके से ये पूरा मैप द्वारा यहाँ पर दिया गया है। समझने में काफ़ी ईजी रहता है। फिर यहाँ टेबल दी हुई है कि अनुसूचित क्षेत्र और उसका जिला कौन सा लगता है, तो ये भी दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे तो प्रादेशिक वितरण और ये जनसंख्या का टेबल है। तो जैसे संकेंद्रित जिले, मतलब कि सबसे ज़्यादा जैसे भील, तो जनजाति प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पहला ये जिला है धार, फिर उसके बाद बड़वानी, फिर झाबुआ, ऐसे करके सारे ज़िले दिए गए हैं, ये सभी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में। और फिर गोंड जनजाति कौल, तो ऐसे यहाँ पर पूरी ये 18-19 जनजातियों का जनजाति प्रतिशत के हिसाब से टेबल पूरा बनाया गया है। फिर यहाँ आप देखेंगे चंदा समिति 1960 में ये बनी थी, तो इनने क्या मापदंड दिए थे, मतलब उनको पिछड़ापन मानने के लिए, तो वो दिया हुआ है समिति। फिर आप यहाँ पर ढेर सारी और भी टेबल दी गई हैं, लेकिन ये आप देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ जो 46 हम जनजातियाँ पढ़ते हैं, तो उनके सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये 46 जनजातियाँ यहाँ पर टेबल फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक्स मैंने काफ़ी सारी पढ़ी हैं, और ये फर्स्ट एडिशन है इनका यूनिट 10 के लिए, तो इसमें गलतियाँ बहुत कम है, न के बराबर हैं मैं कहूँ तो जब हमको डाटा एक्यूरेट मिलता है विद फुल एक्यूरेसी के साथ, तो पढ़ने में और भी मज़ा आता है। चीज़ें गलत ना हो, क्योंकि माइंड उनको कैप्चर कर लेता है, तो उसके लिए। दूसरा, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है और पेपर क्वालिटी भी बढ़िया है। इससे पढ़ने में थोड़ा सा ब्लर नहीं होती हैं चीज़ें। अगर प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, फ़ॉन्ट अच्छे नहीं है, तो पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है। और डाटा तो अच्छा है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसमें थोड़ा सा और अपन आगे देखेंगे इसको।
फिर यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। जैसे 46 जातियाँ यहाँ पर दी गई हैं टेबल फॉर्म में, जो मैंने आपको रिसेंटली बताया। फिर इसमें दिया गया 46 अनुसूचित जातियों में से 8 जनवरी 2003 को मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में से कीर, मीना और पारधी जनजातियों को विलोपित कर दिया गया। तो इस हिसाब से अब भी एट प्रेजेंट में 43 ST को अनुसूचित किया गया है। तो ये सारी चीजें भी मतलब छोटी से छोटे फैक्ट को यहाँ पे मेंशन करा गया है बुक में। और इस बुक में पढ़ने का एक लाभ ये भी है कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, चूंकि टाइम भी कम बचा है। आज वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं तो इससे सिर्फ 1 माह बचा है एग्जाम कंडक्ट होने में, और 1 माह में नोट्स बनाना, फिर उसको रिवाइज करना, बार बार पढ़ना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया बुक है और आगे भी आपको मेंस में भी काफ़ी काम आने वाली है। चीज़ें काफ़ी ब्रीफ में नहीं दी गई हैं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये चीज़ें दी गई हैं। ये यहाँ पे एक कॉम्परेटिव टेबल दिया गया है जिसमें SC को और ST को बहुत सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपेयर किया गया। जैसे कि संविधान में इसके लिए आर्टिकल 366 24 है सब आर्टिकल इसका, और 25 यहाँ पे, और संविधान में बढ़ने तो इसका आर्टिकल 341 और इसका 342 जनसंख्या और ये सर्वाधिक जिला वगैरह, मतलब दोनों का कंपेयर करके दिया गया है। फिर यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ जनजातीय कर्मियों की व्यावसायिक संरचना की तुलना 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे इसका पॉलिटिकल वितरण, यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद ये टेबल फॉर्म में आपको दिया गया है संभाग के अकॉर्डिंग इनके विकास खंड, जनजातियों के कितने विकास खंड हैं। फिर इसमें जनजातियों संबंधित प्रमुख दिवस। तो इसके बाद ये ढेर सारा डाटा दिया गया। मतलब मैं इसको वीडियो को मेरे को लॉन्ग नहीं करना है, आप लोगों को भी बोरिंग लगता है, लेकिन इससे आपको ये समझ में आया होगा कि देखो कितना सारा मतलब इसमें डाटा दिया गया। उसके बाद आपको इसमें मिल जाते हैं कि इसमें से लास्ट में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये सारे आपको पॉइंट फॉर्म में मिल जाते हैं। देन आपको मिलता है यहाँ पे आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि एक चैप्टर के कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको मिलने ही हैं। तो यहाँ से आप इनको आराम से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, तो चीज़ें और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। आप MCQs लगाओगे और उसके साथ में इसकी आंसर की आपको मिल जाती है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में 37 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से इसका संवैधानिक प्रावधान सेकंड चैप्टर है इसका, और इस तरीके से पूरे 11 चैप्टर आपको मिलेंगे। और 12वें चैप्टर में इसका सबका जनजातियों का रिवीजन आपको मिल जाएगा, उसको भी एक बार आपको दिखा देते हैं। इसमें सारा जो डाटा है वो टेबल फॉर्म में आपको मिलेगा, और इसमें टॉपिक कौन कौन से क्वेश्चन से आए हुए हैं। देखो ये उसका है कि कौन से जिले में प्रमुखता से बसी हुई है। ये है भारिया जनजाति छिंदवाड़ा, ये MPPSC में आया हुआ है 2021 में। फिर इसके बाद बैगा जनजाति की उपजातियां, तो ये बिंजवार, नरोतियां, काटमैना, ये MPPSC में 2021 में आया हुआ है। ये आगे ये टेबल फॉर्म प्रोवाइड कराई गई हैं जनजाति और सकेंद्रण जिले। फिर यहाँ पे जनजातियां और उनकी उपजातियां, यहाँ पे समुदाय के कार्य और व्यवसाय, मतलब सारा टेबल फॉर्म फटाफट रिवीजन जिससे आपका हो जाएगा इतना पढ़ने के बाद। और प्रमुख जनजाति उनके नृत्य दिए गए हैं, और यहाँ पे बीच में आपको इनके डांस वगैरह ये जो पूरा है प्रमुख व्यक्ति वगैरह ये देखेंगे आप, ये सब पूरा नृत्य वगैरह सब एक एक यहाँ पर डीप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। लेकिन हमने यहाँ कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो ये आप चैप्टर पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो ये शॉर्ट में रिवीजन के अकॉर्डिंग दिया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्थान स्थान स्थापना, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वगैरह ये। फिर यहाँ देखेंगे ये शिल्पकला से संबंधित एक टेबल, मतलब ढेर सारी टेबल आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो गाइस ओवरऑल काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छा डाटा इसमें आपको मिलेगा, और आप ये बुक खुद से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में इसमें डाटा जो है काफ़ी ऑथेंटिक है, और ये बुक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। आपके लिए मेरा रिकमेंडेशन है आप इसको परचेस करिएगा और पढ़िएगा। हाँ, इसके जो डेमो है वो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।